सत्संगत जी, प्रेम से कहना सत्संगत बहुत प्रसन्नता महसूस हो रही है। आप सभी के इस विशाल रूप में दर्शन करके, जहां आप हिमाचल प्रदेश के इस प्रांतीय संत समागम के अवसर पर उपस्थित हुए हैं, एक श्रद्धा के साथ भक्ति भाव से युक्त होकर इस परोपकार में भी अपना योगदान दे रहे हैं। और यहाँ पर एक ऐसा सुंदर वातावरण बना है। इन सुंदर भावनाओं के कारण, इस पावन मकसद के कारण, और ऐसा ही रूप 3 बरस पहले कुल्लू में बना, जबकि हिमाचल प्रदेश का वहाँ संत समागम हुआ। अरसे से दिल्ली में सालाना संत समागम होता आ रहा है, और फिर महाराष्ट्र का समागम मुंबई में, वो भी कई दशकों से होता आ रहा है। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश का समागम भी अरसे से होता आ रहा है, और उसके बाद फिर जुड़ते चले गए और भी प्रांत, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो बिहार झारखंड हो, चाहे वो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो बंगाल उड़ीसा या नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के तमाम स्टेट्स का समागम हो। तो इस प्रकार से सदर्न स्टेट्स का समागम, तो ये समागमों की लड़ी ये और बढ़ती चली गई, और उसी में हिमाचल प्रदेश भी जुड़ गया। और 6 दफ़ा पहले ऐसा ही रूप बन चुका है, जो आरंभ हुआ था सोलन शहर से, जबकि पहला समागम हिमाचल प्रदेश का आयोजित हुआ। और फिर उसके बाद चाहे नेर चौक हो, चाहे वो धर्मशाला हो, चाहे वो बिलासपुर हो, चाहे वो सुजानपुर टीरा हो, या फिर कुल्लू हो, और उसके बाद फिर यहाँ नादौन में ये समागम का सुंदर रूप बना है, जहाँ पर आपने सुबह शोभा यात्रा के दौरान भी ये मानवता का पैगाम सड़कों से गुजरते हुए दिया। और फिर उसके बाद इस सत्संग के रूप में आप अनेकों भक्तों से, सज्जनों से यही मानवता का पैगाम जो श्रवण कर रहे थे, और चाहे वो यहाँ के नुमाइंदगी करने वाले विधायक जी ने भी अपने भाव रखे इसी मानवता को और मजबूती देने के लिए, जहाँ जहाँ पर भी सहयोग मिलते हैं, बहुत मुबारक हैं। इस बरस जनवरी के महीने में महाराष्ट्र का संत समागम जो 25, 26 और 27 जनवरी को हुआ नवी मुंबई में, और फिर उसके बाद आप सभी जानते हैं कि मार्च के पहले हफ्ते में ही बिहार झारखंड का समागम पटना शहर में हुआ, और उसके बाद 10-12 दिन दास को नेपाल में जाने का मौका मिला, अलग अलग स्थानों पे, जो नेपाल उस देश के रहने वाले नेपाली भाषा भाषी, उन तक भी ये मानवता का पैगाम पहुंचाया गया, और वहाँ भक्तों के दर्शन करने का मौका मिला। और वहीं से ही नेपाल का बॉर्डर क्रॉस करके लखनऊ पहुँचे, जहाँ पर उत्तर प्रदेश का संत समागम 16-17 मार्च को हुआ, और फिर 30-31 मार्च को उत्तराखंड का समागम ऋषिकेश में हुआ, और फिर गुजरात का संत समागम 6-7 अप्रैल को वडोदरा शहर में हुआ, और पूरे 5 दिन के बाद हैदराबाद में साउथ स्टेट्स का समागम हैदराबाद में 13 और 14 अप्रैल को हुआ। और फिर उसके बाद अब इस समागमों की लड़ी में ये हिमाचल प्रदेश का समागम
वहाँ पर तेलुगु, मराठी, गुजराती, हिंदी, गढ़वाली भाषा में यही मानवता का पैगाम दिया गया। और आज यहाँ पर हिंदी, हिमाचली भाषा में यही सत्य का पैगाम, मानवता का पैगाम दिया जा रहा है। स्थान कोई भी हो, इलाका कोई भी हो, प्रांत, मुल्क कोई भी हो, लेकिन भक्तों का एक ही उद्देश्य रहता है कि ये मानवता, इंसानियत जो कमज़ोर होती जा रही है, इसको मजबूती मिले। इसकी कमज़ोरी के कारण ही इंसान गिरता जा रहा है और सारे वातावरण को विषैला कर रहा है। अगर इंसानियत को मजबूती मिल गई, यानी कि फिर धर्म भी जिंदा रहेगा, और अगर धर्म जिंदा रहेगा तो चारों तरफ हम सुकून और चैन की महसूसियत कर सकते हैं। तो यही मानवता, इंसानियत ये जो कमज़ोर होती जा रही है, मानव तो हैं बथेरे, कितनों की जानें भी जा रही हैं, लेकिन फिर भी बथेरे हैं मानव इस धरती के ऊपर। लेकिन सवाल इस बात का है कि मानव तो बथेरे हैं, लेकिन मानवता बहुत कम है। काश जितने मानव है उतनी ही मानवता होती, तो कोई कारण नहीं कि हम इस धरती को स्वर्ग कह पाते, कोई कारण नहीं कि हमें इस धरती को नर्क कहना पड़ता। लेकिन इसी मानवता की कमी के कारण ही आज ये दुर्दशा चारों तरफ बनी हुई है। एक मानवता जिंदा होती तो प्यार अधिकतर हृदयों में बसा होता, एक दूसरे के प्रति दर्द का भाव होता, निर्दयता ना होती। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छोड़िए जब लग घट में प्राण। ये दया का भाव होता। अगर इंसानियत होती तो दया का भाव होता, नफरतों की बजाय प्रेम का भाव होता। और अगर प्रेम का भाव होता तो कहाँ पर फिर इंसान आशंकाएं रह जाती, एक टकराव की, एक जख्मी करने की, एक दूसरे को लहूलुहान करने की, एक दूसरे पे जुल्म और सितम करने की। ये फिर कोई अंदेशा ही ना रह जाता अगर प्यार हृदयों में बस जाता। इसीलिए कबीर जी जैसे संतों ने यही कहा कि पोथी जग पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। तो इस प्रकार से ये कहा कि अपने आप को पंडित मानने वाले, अपने आप को ज्ञानी मानने वाले, अपने आप को एक इबादत और प्रस्तिश करने वाले मानने वाले, एक पूरा पक्का अपने आप को हिंदू या मुस्लिम या सिख या ईसाई मानने वाले, जरा गौर कर कि क्या वो धर्म ग्रंथों के पढ़ने और अध्ययन करने के साथ साथ क्या प्यार हृदय में बसा हुआ है? क्या दूसरे के प्रति सहनशीलता का भाव है? क्या दूसरे के प्रति क्रूरता और निर्दयता का भाव तो जागृत नहीं हुआ है? अगर ऐसा है तो फिर इंसान तो धर्मी भी नहीं है। तो इसलिए महापुरुष संत जन कहते हैं कि अगर इंसानियत मजबूत हो गई, ये गुण हृदय में बस गए, तो फिर तुम धर्मी भी हो गए और इंसानी जाति का रुतबा भी बुलंद करने वाले बन गए। इस प्रकार से ये महापुरुष संत जन यही एक संदेश और पैगाम ये हर किसी को दिए चले जा रहे हैं कि इस बात को समझें कि भलाई किस में है। जिस रास्ते पे संसार चल निकला है, इससे क्या भलाई हुई है, किसकी भलाई हुई है? यहां पर नुकसान ही नुकसान है। अगर वैर, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, इनटॉलरेंस, असहनशीलता, खुदगर्जी, सेल्फिशनेस, अभिमान, अहंकार, ईगो, लोभ, लालच, लस्ट, ग्रीड, ये सब कुछ है अगर, और इसी के कारण इंसान ने इंसानियत का दामन छोड़ा, तो फिर भला किसका हुआ? बुराई ही बुराई, और वही बुराई बढ़ती चली जा रही है, उसको और विस्तार मिलता जा रहा है। महापुरुषों ने विस्तार देना चाहा, प्रेम, करुणा, दया,
सहनशीलता और भाईचारे की भावना को, लेकिन विस्तार होता चला गया विपरीत भावनाओं का, और अगर उसको विस्तार मिलता चला जाए तो फिर कोई बचाव का साधन नहीं रह जाएगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने श्रवण किया कि अगर बचाव, अगर आशा की किरण, तो वो संत महात्मा संत प्रवृत्ति वालों के कारण है, एक सज्जन प्रवृत्ति वालों के कारण ही है। इसीलिए पहले भी यही कहा गया कि संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार, कि अगर ये संत प्रवृत्ति ना होती तो ये जल मरता संसार। अगर पानी ना हो और केवल अग्नि हो तो कोई बचाव का साधन ना रह जाएगा। अगर अग्नि है तो जल भी है, तो कहीं ना कहीं थम जाएगी, और अगर जल हो ही नहीं फिर तो कोई बचने का कोई भी उम्मीद नहीं है। तो ये संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार, यानी कि संसार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। संसार ने तो पूरा पूरा जोर लगाया हुआ है मिटने का, मिटाने का। इस धरती के नक्शे से ये मानव जाति कहीं दिखाई ना दे। इस कदर आज इंसान के कर्म हैं, ऐसा कर गुजर रहा है। कहीं ऐसी खुदगर्जियों के कारण, जो ऐसी कुदरत ने धरती के बचाव के लिए, एक तंदुरुस्तियों के लिए, एक इकोलॉजिकल बैलेंस जिसको हम कहते हैं, वहां भी खुदगर्जियों के कारण किस कदर इस पे प्रहार करता चला जा रहा है। कहीं वनस्पति पेड़ पौधों को अपनी गर्ज को पूरा करने के लिए काटता चले जा रहा है। इसी प्रकार से प्रदूषण की बात कर लें और एक एक करके हम गिनते चले जाएं, चाहे वो लोभ के कारण, लालच के कारण, या किसी गर्ज को पूरा करने के कारण, चाहे धर्म का नाम लेकर, चाहे मजहब का नाम लेकर दीवारें खड़ी करके जाति पाति की। इस प्रकार से कोई और ताकत प्राप्त करना चाहता है, कोई हुकूमत प्राप्त करना चाहता है, कोई दूसरे को नीचे गिराना चाहता है, उतारना चाहता है। तो इसी एक सीमित सी सोच रखने के कारण, एक तुच्छ सोच रखने के कारण, एक तुच्छ भावनाओं से युक्त होने के कारण ये इस प्रकार से ये धरती का रूप बिगड़ता चला जा रहा है। तो महापुरुष संत जनों ने यही चाहा कि ये धरती को निखार मिले, ये धरती जन्नत बने, इसी जन्नत में वास हो। अक्सर हम दोजख और जन्नत की बात करते हैं कि हमें जन्नत प्राप्त होगी चाहे हम दूसरों के जीवन को दोजख बना दें। अगर हम अल्लाह का नाम लेकर, धर्म का नाम लेकर, राम का नाम लेकर मासूमों की जानें लेते चले जाएं और उधर जन्नत के दरवाजे हमारे लिए खुले हैं, ऐसा मानकर चल रहे हैं लोग। तो महापुरुष कहते हैं अगर तुम इस धरती को दोजख बना रहे हो तो भूल जाओ कि तुम्हें जन्नत नसीब होगी। तुम्हें जन्नत तब नसीब होगी अगर धरती को तुम जन्नत बनाने में लगे जाओ रहोगे। अगर उस प्रकार के तुम योगदान दोगे तो फिर तुम उम्मीद कर सकते हो। और तुम आगे की जन्नत की क्यों सोचते हो? तुम इस धरती को नर्क बनाकर जन्नत की उम्मीद करते हो, क्यों नहीं इसी धरती को जन्नत बना दो और फिर आगे फिर जन्नत की सोचने की जरूरत भी नहीं है। इस धरती को ही क्यों नहीं जन्नत बना देते हो? अगर सब कुछ तुम्हारी सोच इस शारीरिक जीवन यात्रा तक सीमित है कि इस शरीर को मकान भी चाहिए, इसको लिबास भी चाहिए, इसको सुख आराम भी चाहिए, बच्चों की परवरिश और उनको भी आगे प्रोग्रेस करता हुआ हम देखना चाहते हैं, करियर वाइज, बिजनेस वाइज, हर प्रकार से अचीवमेंट्स ही अचीवमेंट्स, तो सब कुछ हम इस शरीर के लिए ही तो सोच रहे हैं जितनी देर ये शारीरिक यात्रा है। तो अगर हम उस लिहाज से सोच रहे हैं तो ये भी साथ साथ अगर सोच हमारी हो जाए कि यही संसार की यात्रा शरीर के रूप में जब हम तय कर रहे हैं तो इस धरती को भी तो हमने साथ साथ संवारना है। बाकी सब कुछ हम
अच्छा अच्छा और बेहतर बेहतर चाहते हैं अपने लिए, परिवार के लिए, आगे बढ़ना चाहते हैं, सुकून और चैन चाहते हैं, तरक्कियां चाहते हैं। अगर अपने लिए इतना सब कुछ बेहतर सोच रहे हैं तो बाकियों के लिए क्यों नहीं, संसार के लिए क्यों नहीं? एक अपने ही हम जाति यानी कि ह्यूमन काइंड, मैन काइंड की अपनी ही जाति में, क्योंकि जाति एक ही है इंसानी, ये वो जातियां नहीं जिसमें हम उलझ कर रह गए हैं। इसीलिए कहा है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हर को भजे सो हर का होई। तो ये जो ह्यूमन काइंड, जो एक मानव इंसानी जाति में आए हैं, तो क्यों हम अपने लिए जहां इतना बेहतर सोचते हैं और करते हैं, क्यों नहीं औरों के लिए भी? क्यों हम औरों के लिए बिगाड़ सोचते हैं? क्यों हम औरों के लिए एक विशाली सोच रखते हैं? क्यों हम षड्यंत्र रचते हैं? क्यों हम शोषण करते हैं? तो इस प्रकार से इंसानों की सोच ऐसी सीमित, संकुचित होने के कारण एक छोटे ही दायरे में रहने वाले उन्हीं को खुदगर्ज कहा जाता है। और महापुरुष संत जनों ने बेगर्जी की बात की है, लागर्ज होने की बात कही है। महापुरुषों ने इस ब्रदरहुड को यूनिवर्सल बनाने की बात कही है कि केवल तुम्हारा परिवार ही परिवार नहीं है तुम्हारा, ये सारा संसार ही परिवार है तुम्हारा, और ये सारा संसार परिवार है केवल तुम्हारा नहीं, तुम इस परिवार के अंग हो। ये परिवार है खुदा का, ये परमात्मा का, इस अकाल पुरख ईश्वर का। तो ये सारा कुटुंब परिवार है इस परमात्मा का। तो इस परमात्मा के परिवार के नुकसान की सोचते रहते हो? परमात्मा का परिवार है, खुदा का परिवार है। जैसे महापुरुषों ने कहा है कि ये पहला सबक है किताबे हिदा का कि मखलूक सारी है कुंबा खुदा का, कि सारी मखलूक, ये सारे इंसान, they all belong to one family, and that family is of God, of Allah, of God, Ishwar Akal Purakh. Name this God by any name, address this God by any name, but it is only one God, one entity, universal, all-pervading, omnipresent, which doesn't have any caste, which doesn't belong to a particular civilization. तो ये परमात्मा ये सबका है, कण कणवासी। तो ऐसे परमात्मा ईश्वर का परिवार है। तो इसलिए कहा है कि ये पहला सबक है। कहने को ये कह सकते थे कि ये दूसरा या 10वां या 12वां या 15वां, नहीं, ये पहला सबक। The first lesson we have to learn is, ये पहला सबक। कहते हैं ना, सबक याद रखा करो। सबक पढ़ लो और फिर याद रखो। तो यहां पर उसी सबक की बात हो रही है, उसी शिक्षा की बात हो रही है, उसी संदेश, उसके पैगाम की बात हो रही है कि ये पहला सबक है, द वेरी फर्स्ट, प्रथम। ये पहला सबक है किताबे खुदा का कि मखलूक सारी है कुंबा खुदा का। बस इतनी सी बात समझ जाओ, इतनी सी बात समझने की जरूरत है। इसीलिए बुल्ले शाह जी ने कहा कि गल समझ लई फिर रौला की, राम रहीम ते मौला की। सबक पढ़ना, याद करना, समझ जाना कि सबक में क्या कहा जा रहा है। जो सबक पढ़ता है और समझ जाता है उसको कितना लाभ प्राप्त होता है कि समझ गया हूं मैं, केवल पढ़ा नहीं हूं, केवल सुना नहीं है, मैंने समझ भी लिया है। तो ये समझने की जरूरत है। तो इस प्रकार से महापुरुष संत जन यही कह रहे हैं कि ये सबक जो गुरु पीर पैगंबरों ने, वलियों ने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में भगवान राम, भगवान कृष्ण, हजरत ईसा मसीह जी, हजरत मोहम्मद साहब,
श्री गुरु नानक देव जी महाराज से लेकर श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, या फिर अनेकों अनेकों रूप, कबीर जी, रविदास जी, मीराबाई, मुक्ताबाई, नामदेव जी, तुकाराम जी, या पोतन्ना जी, वैमन्ना जी, इतने इतने रूप आए हैं। पंच सखा, कहीं पर उड़ीसा में चले जाएं, कहीं पर बंगाल की धरती पे चैतन्य महाप्रभु या स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं हम श्रवण कर लें, तो इस प्रकार से कितने कितने रूपों में वली, पीर, पैगंबर और भक्त जन इस संसार पे अवतरित होते आए हैं। तो ये तब से ही ये सबक ये दिया गया है, ये पाठ पढ़ाया गया है, ये संदेश दिया गया है, ये कल्याण का मार्ग उजागर किया गया है, उस तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया है। लेकिन इसी और इंसान कम बढ़ते हैं और रह जाते हैं सीमित अपनी दुनिया और दुनियादारी तक, रह जाते हैं सीमित अपने उस छोटे दायरे तक, एक कुएं को ही संसार मान बैठते हैं। नहीं जानते कि एक कुआं संसार नहीं है, मेंढक के लिए है जो उसी कुएं में फंसा हुआ है, उसके लिए कुआं ही संसार है। लेकिन नहीं जानता कि उस कुएं से, कुआं तो एक छोटा सा कण भी नहीं है, जितना व्यापक संसार है, जितने व्यापक यूनिवर्स है, कुआं तो कोई मायने ही नहीं रखता है। लेकिन उसकी अज्ञानता, उसकी छोटा सा दायरा, उसी तक सीमित रहने के कारण वो उसी को ही सब कुछ मान बैठा है। तो ये कितनी भूल है, कितनी अज्ञानता है। इसी प्रकार से छोटे छोटे दायरों में बटे हुए हैं, बंधे हुए हैं। जो यूनिवर्सलिज्म की बात हो रही है, जो वननेस की बात हो रही है, जो एकत्व की बात हो रही है कि परमात्मा एक, किसके पैगंबर एक, ये मानव शरीर बने 5 तत्व के, वो भी एक ही, यानी कि 5 तत्व हैं सब में। इसी प्रकार से ये आत्मा परमात्मा की ही अंश घट घट में, और एक ही वसुधा, एक ही धरती पे सबको जन्म दिया। तो एक एक की तो बात हो रही है, कोई 10, 20, 50 की बात नहीं हो रही है। एक नूर है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, हरिजन, एक ही खलकत सारी है। तो एक की ही बात हो रही है, परमात्मा एक, पैगंबर एक। ये 5 तत्व जो है एक समान सब में, किसी में 6 तत्व नहीं, किसी में 4 तत्व नहीं। और धरती भी एक, यही धरती हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के लिए, यही यहूदी के लिए, यही एशियन और डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स इसी धरती पे। तो सब एक ही एक ही धरा, एक ही धरती, एक ही सूर्य की रोशनी। तो सब एक एक की ही बात हो रही है। लेकिन इंसानों ने ही हर चीज को बांटना चाहा है, हर चीज को विभाजित करना चाहा है। इसने कदम कदम पर बंटवारे ही किए हैं, और ये बढ़ता बढ़ता ऐसा बट गया, जैसे पीछे भी दास ने ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात जो अक्सर दास दोहराता है, उन्होंने कहा कि I have made walls all around me and the walls have grown so high I am lost in it। कि मैंने अपने चारों तरफ दीवारें बना ली हैं और मैं उन दीवारों के बीच में गुम होके रह गया हूं। वो शायर का शेर भी साथ ही पढ़ा जाता है कि मैं खुद अपनी राह में दीवार बन के बैठा हूं, वो आएगा मेरी तरफ तो किधर से आएगा। कि मैं खुद ही दीवार बन के बैठ गया हूं, मेरी जाति है, तेरी जाति दूसरी, चला जा यहां से, इस गांव को खाली कर जा। मैं हिंदू हूं, तू मुस्लिम है, मैं मुस्लिम हूं, तू हिंदू है। तो इस प्रकार से बंटवारे ही बंटवारे हैं, दीवारें ही दीवारें हैं। तो बढ़ते जा रहे हैं, बांटते जा रहे हैं, यही देन होती जा रही है। लेकिन जो इस परमात्मा ईश्वर निराकार के साथ जुड़ जाते हैं, इस एक को एक करके जान लेते हैं। जब हम एक को एक कर जानिया तो लोगन काहे दुख मानिया।
ये कबीर जी ने कहा कि मैंने जो एक पढ़ता आया आज तक, एक को एक करके जान लिया है, लेकिन मेरे इस एक को एक करके जानने के कारण फिर भी कुछ समाज में लोगों को तकलीफ हो रही है कि जब हम एक को एक कर जानिया तब लोगन काहे दुख मानिया, कि ये लोगों को क्यों दुख हो रहा है, मैंने तो एक को एक करके जाना है। तो कबीर जी कहते हैं उन लोगों को दुख हो रहा है जो धर्मों के नाम पर बांटने और बंटने पे यकीन रखते हैं, उनको दुख हो रहा है कि आखिर ये एक को क्यों इन्होंने एक करके मान लिया है, ये क्यों अल्लाह राम को अलग अलग नहीं मानने दे रहे हैं, ये क्यों एक करके मान रहे हैं। तो उन लोगों को दुख हो रहा है। यानी कि कहने का भाव यही है कि महापुरुष संत जनों ने, गुरु पीर पैगंबरों ने यही एक यूनिवर्सलिज्म की बात कही है, क्योंकि संत भी सबके लिए होते हैं। ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, कि ब्रह्म ज्ञानियों के लिए कोई भेद नहीं होता है, ये सबके लिए होते हैं। संतन के मन रहत है सबके हित की बात, ये नहीं कहा है कि संतन के मन रहत है कुछ के हित की बात, या अपनी ही जाति वालों की बात, हित की बात नहीं। घट घट देखें अलग को पूछे जात ना पात, कि ये संतन के मन रहत है सबके हित की बात, क्योंकि सबको जाना है कि इस एक से ही हैं, इसलिए ये भेद नहीं करते हैं। इसलिए ना को बैरी ना ही बेगाना सगल संग हमको बने आई, ये किसी को पराया बेगाना नहीं मानते हैं, इनके लिए सारे अपने होते हैं। तो इस एक को जाना, इस एक को एक करके माना और फिर एकता के सूत्र में बंध जाते हैं। और इसी की जरूरत है, एकता की जरूरत है, ये भाईचारे की जरूरत है, एक दूसरे के प्रति हित का भाव रखने की जरूरत है, एक दूसरे के काम आने की जरूरत है, एक दूसरे के आंसू पहुंचने और हंसी प्रदान करने की जरूरत है। जरूरत है बसाने की, ना कि उजाड़ने की। ये सब कुछ ऐसी जरूरियात है इस धरती के लिए, सारी मानव जाति की, जिसमें भलाई छिपी हुई है। क्योंकि अपनी भलाई हम जानते नहीं है, भलाई किस में है, यही हम ऐसी भूल कर रहे हैं। तो अभी बैठे बैठे ध्यान आया कि स्थान का नाम, इस इलाके का नौदौन, हालांकि नौदौन हमीरपुर में पड़ता और ये मैदान कांगड़ा में पड़ता है, लेकिन ये नौदौन तो यहाँ पर इस जगह का, स्थान का जिक्र बार बार हो रहा। तो दास के मन में ध्यान आया कि यहाँ पर इस समागम के बारे में या संदेश जो दिए जा रहे हैं इसके बारे में अगर कहा जाए तो क्या कहा जाए। तो दास के मन में यही विचार आया कि यही कहा जा सकता है कि नौदान में यही बात समझ में आई कि हम नादान ना बने, कि हम नादान ना बने हम सूझवान बने, एक ऐसे सूझवान बने कि हम केवल उसी मार्ग पर चलने वाले हों जो मार्ग हमें मुक्ति भी प्रदान करता है, जो मार्ग हमें इंसान होने का हकदार बनाता है, कहलाने का हकदार बनाता है, जो मार्ग वातावरण को सुंदरता प्रदान करने में सहयोगी होता है। तो ऐसा मार्ग ये चुन लें और विपरीत मार्ग ना चुने, ऐसी नादानी ना करें। गुरु पीर पैगंबरों की मत को ना अपनाने वाली नादानी ना करें। हम संतों की मति को धारण करें, हम उनकी समझ को अपनी समझ बना लें, उनकी शिक्षाओं के ऊपर केवल वाह वाह कह के फूल ना चढ़ाएं, हम उनके वचनों को कर्म का रूप देकर उसके ऊपर फूल चढ़ाएं। इस प्रकार से हर कोई ऐसा कर गुजरे, इसीलिए ये शुभकामनाएं की जा रही हैं, इसीलिए सुमति मांगी जा रही है, इसीलिए तौफीक मांगी जा रही है कि दातार प्रभु कृपा करो कि सबको ऐसी सोच मिल जाए, सब कोई एहसास कर लें कि वो उस मार्ग पर
नहीं अभी चले हैं, जो मार्ग उत्तम मार्ग है। एहसास कर लें कि उन्होंने ये बालपन की अवस्था से जवानी तक भी आ गए और जवानी से आगे भी निकल गए हैं, लेकिन अभी भी संतों महात्माओं के पाठ को याद नहीं किया है, अभी भी उस मार्ग को अपनाया नहीं है। तो इस तरह से उम्र बीतती जा रही है, लेकिन एहसास अभी नहीं जागा है। दुनियादारी की तरफ जागे हुए हैं, लेकिन वो अभी एहसास नहीं जागा, जिस एहसास के जागने के कारण एक ऐसा रूपांतरण और एक ऐसी क्रांति घटित हो जाती है जीवन में, जिसके कारण बिगाड़ से एक संवरने वाला रूप बन जाता है। ऐसी क्रांति के कारण अंधकार उजाले में तब्दील हो जाता है। ऐसी क्रांति घटित होने के कारण एक दीवारें गिर जाती हैं और पुल बन जाते हैं। एक ऐसी क्रांति घटित हो जाती है कि घृणा, नफरत, प्रेम में तब्दील हो जाता है, बेगानापन अपनेपन में तब्दील हो जाता है। तो ऐसी क्रांति हर किसी के जीवन में घटित हो जाए, यही एक शुभकामना। इतिहास के पन्नों में ऐसे जिक्र आते हैं, ऐसे पात्रों के जिनके जीवन में ये क्रांति घटित हुई है, ये बदलाव हुए हैं, ये रूपांतरण हुआ है। वो पात्रों का जिक्र अक्सर होता है, चाहे वो सज्जन ठग का है, चाहे चोर भूमिये का है, चाहे गनका पापन का है। तो ये लगातार ऐसे जिक्र होते आ रहे हैं। ये वही हैं जिनके जीवन में क्रांति घटित हो गई है, जो हकीकत में स्थित हो गए हैं, जिन्होंने सत्य की पहचान कर ली है, जिन्होंने अब वो मार्ग तज दिया है जो मार्ग नुकसान वाला था। अब समय रहते हुए ही संभल जाएं सभी, यही शुभकामना की जा रही है कि एहसास जग जाए समय रहते हुए। अगर ये समय बीत गया तो फिर कुछ तो होने वाला नहीं है, फिर क्या सवरोगे, फिर कुछ भी नहीं होने वाला नहीं है, फिर तो केवल जवाबदेही रह जाएगी, फिर तो केवल हरि की दरगाह में शर्मिंदगी वाली बात रह जाएगी, फिर तो वही 84 लाख योनियों वाले सफर को आगे और बढ़ाने वाली बात रह जाएगी। कहीं निजात मिलने वाली नहीं है, कहीं पर मुख उजला होने वाला नहीं है, कहीं शाबाशी मिलने वाली नहीं है। तो इसलिए समय रहते हुए ही संभाल करनी है, समय की ही, समय रहते हुए ही समय की संभाल करनी है, समय रहते हुए ही हमने संभलना है, क्योंकि पता नहीं है कि कितनी देर ये जीवन की लीला चलनी है। ये तो अकस्मात मालूम नहीं पड़ता है कि केल करेंदे हंजनु अचिंते बाज पे। अचिंते यानी कि चित चेते में भी नहीं, ख्वाबो ख्याल में भी नहीं कि ये ऐसा हो जाएगा, वो फलां इंसान हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा। वही अचिंते बाज पे, अचिंते ही बाज ने झपटा मारा और सब कुछ समाप्त हो गया। तो इसलिए कहते हैं कि इंसान इस समय की कदर कर ले, इन श्वासों की कदर कर ले, तो संभाल कर ले इस पूंजी को, इस कदर इस्तेमाल करके इसमें इजाफा हो जाए, ना कि नुकसान पे नुकसान होता चला जाए। इस कदर तो अपने इस शारीरिक यात्रा को तय कर कि इस लोक को भी संवरना हो जाए और परलोक भी तेरा संवर जाए। इस कदर ये जीवन की तेरी चाल हो जाए। इस कदर तू अपना नाता ऐसे सत्य के साथ जोड़ ले कि दोनों जहानों की बाजी ये जीतने वाला तू बन जाए। तो यही महापुरुष संत जनों ने ये संदेश और ये पैगाम हर मानव, हर इंसान को दिए हैं। और अब सब कुछ निर्भर कर रहा है इसी इंसान के ऊपर, इसी मानव के ऊपर कि ये संभलता है कि नहीं संभलता है। ये अब इसी के ऊपर निर्भर है। महापुरुषों ने कोई कसर नहीं उठा रखी है। ये तो युगों युगों से ये देन देते आ रहे हैं, लेकिन अब इंसान तेरे ऊपर निर्भर है कि तुमने
संभलना है कि नहीं, तुमने भवसागर से पार उतरना है कि नहीं, तूने इस मानव के रूप में पैदा होकर देवता बनना है कि नहीं, तुमने अपनी आत्मा को मोक्ष और मुक्ति प्रदान करनी है कि नहीं, तुमने दीर्घाकार लेनी है कि यश लेना है, ये सब तेरे ऊपर, ये सब कुछ दारोमदार टिका हुआ है। तो इसलिए तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, ये तेरा एक उत्तरदायित्व बन जाता है कि तू वाकई ही इस प्रकार से वो कदम उठा जो कदम उठाने वाले पहले भी रोशन मीनार बने हैं, जिनको शाबाशी मिली है, जिनका यश आज तक कायम है। तूने भी वही कदम उठाने हैं, उस और ही बढ़ना है। इस प्रकार से ये संदेश महापुरुषों का, ये पैगाम, ये लगातार ये दिया गया है और आज भी यही संदेश दिया जा रहा है। यही पाठ जो पहले भी पढ़ाया गया है, इसको याद रखने की प्रेरणा दी जा रही है कि कहीं हम पाठ भूल ना जाएं, कहीं पर जो हमें याद कराया गया है वो भूल ना जाए, जो हमें समझाया गया है वो कहीं हम उसको भूल ना जाएं। ऐसी उसी ऊंची समझ हासिल कर लेने के बाद फिर कहीं हम ना समझी के प्रमाण ना देने लग पड़े। इस प्रकार से हम अपने आप को ढालते चले जाएं। यही एक महापुरुष संत जन एहसास करा रहे हैं कि हमने भी अवश्य, अगर संसार को हम संदेश दे रहे हैं, तो एक और बात जो अभी ध्यान में बैठे बैठे आई, जब इतनी तपश, इतनी गर्मी यहाँ पर सुबह दोपहर को और अभी भी हम महसूस कर रहे हैं, तो ऐसा ध्यान आया कई बरस पहले मसूरी में, जहाँ पर हर बरस जाने का मौका मिलता है उन पहाड़ी इलाकों में। तो वहाँ पर एक सीजन में इतनी गर्मी पड़ी कि बहुत ही अधिक गर्मी, और वहाँ पर ऐसे ही ख्याल आया और कई कह भी रहे थे कि हम तो मसूरी आए ठंडक लेने के लिए, लेकिन यहाँ तो गर्मी, इतनी गर्मी। तो ऐसे ही दास के मन में ध्यान आया कि हिमाचल प्रदेश, हिम कहते ही बर्फ को है, कि यहाँ पर यही कईयों ने सोच कर आए कि यहाँ ठंडक होगी क्योंकि हिमाचल पहाड़ हैं, ठंडक होगी। लेकिन यहाँ पर आके कह रहे कि ये क्या बना, गर्मी से गर्मी में ही आ गए। सोचा था गर्मी में ठंडक में आएंगे, गर्मी से, लेकिन गर्मी से तो गर्मी तक ही पहुँचे हैं, गर्मी में ही आए हैं। तो दास के मन में यही ध्यान आ रहा था कि कहीं ये ना किसी को कहना पड़े कि हम पहले भी उस समाज संसार में विचरण करते थे जहाँ गर्मी ही गर्मी, जहाँ दिल तपते थे, जहाँ पर कटुर वचन थे, और अगर हम यहाँ आ गए हैं, सत्संग में आ गए हैं, यहाँ पर भी अगर गर्मी देखने को मिले या कटुर वचन सुनने को मिले तो फिर बना क्या। तो इसलिए अपने आप के लिए भी हमारे संदेश है कि अगर हमें महापुरुष कहा जाता है, अगर हमें भक्त संत कहा जाता है, तो हम भी अपने इस नाम की लाज रखें। हम भी अवश्य इस प्रकार से वो पेश करें अपना जीवन कि वाकई ही जो ठंडक देने वाला हो। ये ना कहना पड़े किसी को कि वाकई ही यहाँ तो ठंडक की उम्मीद थी लेकिन यहाँ तो गर्मी ही मिल रही है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि इस प्रकार से सीखने को हम किसी लिहाज से सीख सकते हैं, तो ये शिक्षा अवश्य धारण की करते चले जाएं, और शिक्षा हमें इस कदर लाभान्वित हम उससे होते हैं कि जो अपने जहन से दूर करना है वो भी शिक्षा से संभव हो जाता है। जैसे अपने जीवन में उजाला करते हैं तो उजाला हो जाता है, लेकिन उसका एक और परिणाम कि अंधकार मिट जाता है। इधर उजाला हुआ उधर अंधकार भी मिट जाता है, ये उजाला होने का परिणाम है।
इसी प्रकार से एक लर्निंग प्रोसेस होता है, और एक लर्निंग प्रोसेस, सीखने वाला प्रोसेस, लेकिन एक और टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, अनलर्निंग प्रोसेस, कि while you are learning, at the same time an unlearning process should also take place, कि अगर जब आप सीख रहे हों तो आप ये भी सीख जाएं कि हमने क्या चीज़ों को अपने जहन से निकाल देना है, जिनको हम छोड़ देना है, तज देना है। अनलर्निंग प्रोसेस, एक तो हमने चौक के साथ ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखना है, लेकिन एक और हमने डस्टर का इस्तेमाल करके कुछ मिटाना भी है, कुछ मिटाना भी है। वो मिटाना है जिसने आज तक हमें नुकसान दिए हैं, उसको मिटाना है। और लिख देना है, केवल बोर्ड के ऊपर नहीं कि आसानी से वो भी मिट जाए, लिख देना है पत्थर के ऊपर, इतना गहरा कि मिटाने से मिटे भी नहीं। और वो लिखना है प्यार, मिलवर्तन, सहनशीलता, करुणा, दया, ये सब कुछ लिखना है गहरे से, कि कभी भी कोई कारण ना बने कि ये हमारे भावनाएं और अवस्था जो है ये कमज़ोर पड़ जाए और ये हाथों से छिन जाए। इनको हम मजबूती से अपनाए रखें, तो इसी की ज़रूरत है हर किसी को। तो दास और अधिक शब्दों का सहारा ना लेता हुआ इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहेगा। और ये 2 दिवसीय संत समागम, और इसमें वक्फा भी बहुत कम था। पहले जितने प्रांतीय समागम हुए उनको काफ़ी समय पहले सूचित कर दिया गया था कि इंतज़ाम समय रहते हो सकें, लेकिन यहाँ इस समागम हिमाचल प्रदेश के लिए कुछ अभी पूरी तरह से फैसला नहीं हो पा रहा था, क्योंकि दास के मन में भी यही विचार चल रहा था कि शायद अक्टूबर के पहले हफ्ते कर लेंगे। जैसे पहले हिमाचल का 1-2 समागम अक्टूबर में किए बरसातों के थमने के बाद, तो यही विचार बार बार चल रहा था कि शायद उस महीने में जाकर समागम करेंगे। और इसलिए दिन निकलते चले गए। प्रबंधक बार बार पूछें कि बताइए समय कम होता जा रहा है, तो अभी शायद 16-17 दिन पहले ही दास ने संदेश दिया कि ऐसे ध्यान है कि अब हिमाचल का समागम हो जाए। और अक्सर दिल्ली में रविवार के मेन सत्संग में ऐसे समागमों की अनाउंसमेंट होती है, तो इतवार भी निकल गया, तब तक फैसला ना हो पाया। और उस इतवार के अगला जो सोमवार था, उस दिन सोमवार शाम को कहीं जाकर ये दास ने भाव रखे कि अब आप स्थान देखिए, और इस प्रकार से जहाँ पर ये अरेंजमेंट भी हो जाए समय रहते हुए और सारी संगतें भी वहाँ पहुँच पाएँ, तो ये प्रबंधक महापुरुषों ने भी इस थोड़े समय में और साथ संगत ने भी इसी प्रकार से और भी अनेकों सहयोग जहाँ जहाँ से मिले, इसी के कारण ये थोड़े से दिनों में ही ये इतना सुंदर आयोजन ये हुआ है। और इसी में ही आप समय बिता रहे हैं, और जहाँ आप आनंद ले रहे हैं वहाँ वातावरण को भी सुंदरता प्रदान कर रहे हैं। तो दातार कृपा करे कि इसी प्रकार से ऐसे मौके अवसर ये बनते चले जाएं, और ये भावनाओं को और मजबूती ये मिलती चली जाए। तो ये पहला दिन था ये 2 दिवसीय समागम का, और दातार कृपा करे कि कल भी आज की तरह ही पूर्ण समय आनंद में बीते, यही शुभकामना है। साथ संगत जी, धन्य।